गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हम लोग आईटीएफ में इस क्वेश्चन तक पहुंचे थे। फर्स्ट सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हमने कर ली थी। ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा सिग्नम ऑफ कॉट इनवर्स एक्स का। ये फंक्शन जो आइडेंटिकल है या नहीं है। तो अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स पे। प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शंस। इसमें सबसे पहले जो सेट ऑफ प्रॉपर्टीज हैं उसको हम प्रॉपर्टी 1 के नेम के अंदर पढ़ते हैं कि साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स या फिर कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स so on up to cot of cot inverse x, cot of cot inverse x। ये 6 के 6 फंक्शन जो हैं इनकी वैल्यू क्या होगी भाई? इनकी वैल्यू क्या होगी, कोई बता सकता है? इन 6 के 6 फंक्शंस की वैल्यू अगर हम बात करें व्हाट विल बी वैल्यू x, करेक्ट। लेकिन इस x में भी एक पेच है, क्योंकि जब साइन ऑफ साइन इनवर्स x और कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x की बात करेंगे तो ये x तो होगा, लेकिन इसका इंटरवल क्या होगा भाई? इस समय x का इंटरवल क्या होगा? -1 से 1। लेकिन जब वो अगले दो फंक्शन में आएगा तो -∞ से -1 यूनियन 1 से इंफिनिटी हो जाएगा। ये मैं यहाँ पे इकट्ठा इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स को इन दोनों में भयंकर कंफ्यूजन हो जाता है। अभी हम कवर करने जा रहे हैं ये जो मैंने लिखा है ऊपर, है ना। लेकिन इन दोनों को लेकर स्टूडेंट्स को काफी कंफ्यूजन रहता है। एग्जाम में तो जल्दबाजी में लोग नीचे वाले को ऊपर वाला समझ के ही लिख के आ जाते हैं। इन दोनों में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। वो ह्यूज डिफरेंस क्यों है? क्योंकि साइन ऑफ साइन वर्स एक्स तो एक्स ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स की जब हम बात करेंगे तो इसकी वैल्यूज जो है अलग अलग इंटरवल्स में अलग अलग होंगी। ऐसा क्यों, क्या वजह है भाई? क्या गीता में लिखा है ऐसा इसलिए होगा, या कुरान में लिखा है इसलिए होगा, या ऐसी कोई वजह है, कोई लॉजिक है इसके पीछे? इसके पीछे क्या वजह है? इसके पीछे वजह रेंज की है। ये बिल्कुल सही कहना है मन्नू चौहान का कि जो यहाँ पे x है उसके ऊपर कंडीशन क्या है कि x बिलोंग्स टू R है, डोमेन कंडीशन। लेकिन जो ये साइन वर्स है, साइन वर्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ डिफाइन करी है हमने? -π/2 से π/2 में। इन दोनों का मिसमैच हो रहा है। ओके, तो इसको हम टेकअप करेंगे बाद में, है ना। अभी फिलहाल हम चल रहे हैं पहले वाले पे। वो है, अब ग्राफ्स के फॉर्म में है ना, लिख लेते हैं, सब समझ में आ जाएगा। साइन ऑफ साइन वर्स एक्स, एक्स से वाई इक्वल टू इसका ग्राफ बना रहे हैं, और मैं इसी में कर दे रहा हूँ कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। दोनों ग्राफ जो है आइडेंटिकल होगा, ग्राफ should be identical, this will be the graph। y इक्वल टू एक्स का हिस्सा कहाँ से कहाँ तक? y इक्वल टू एक्स का हिस्सा -1 से 1 तक।
अब सेकंड आ जाते हैं हम लोग, सेकंड सेट ऑफ ग्राफ। या मैं यहीं पे कर देता हूँ, y इज इक्वल टू cosec ऑफ cosec इनवर्स x और sec ऑफ sec इनवर्स x। ये ग्राफ शुरू होगा यहाँ से, y इक्वल टू x का वो हिस्सा 1 से आगे है और -1 से पीछे है y इक्वल टू x का ही हिस्सा। थर्ड ग्राफ की बात करेंगे, थर्ड सेट जो है tan ऑफ tan इनवर्स x और cot cot इनवर्स x। ये क्या होगा भाई, ये पूरा का पूरा y इक्वल टू x हो जाएगा ना। पूरा का पूरा ये y इक्वल टू x हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे x के ऊपर कंडीशन क्या है, x के ऊपर कंडीशन है बिलोंग्स टू r। क्लियर एवरीवन? तो ये तो बिल्कुल इजी पार्ट था, है ना। और मैंने अलग अलग ना लिखने के बजाय और करके लिख दिया, क्योंकि ये जो सेट ऑफ फंक्शंस हैं ये सारे के सारे क्या हैं, आइडेंटिकल हैं, दे आर आइडेंटिकल। नाउ इसी में मैं टेकअप करने वाला हूँ आगे इन फंक्शंस को। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन x। यहाँ से थोड़ा सा दिमाग पे जोर पड़ने वाला पार्ट अब शुरू हो रहा है। अभी तक तो क्या है, हम लोग बिल्कुल स्मूथ ट्रेवल कर रहे थे आईटीएफ में। देखो, जो लफड़ा हो रहा है उसकी वजह यही है कि x का इंटरवल और y का इंटरवल मैच नहीं कर रहा है। अगर तुम इस बात को समझ आओ तो आगे इस तरह क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज आपको बार बार ये फंसाएगा। जो आईटीएफ के अंदर फंसने वाला पार्ट है वो यही है जो मैं अभी शुरू करता हूँ। ठीक है, इसके बाद में कुछ है, आईटीएफ के मैक्सिमम क्वेश्चन तो मैंने देखा है सिर्फ इसी बात से हो जाते हैं कि आईटीएफ जहां भी कहीं परेशान कर रहा है तुम्हें, उसको थीटा ले लेना है या ए ले लेना है। तो ये मेरा जो अनुभव है इतने सालों का, 2000 से लेकर अभी तक 2020 तक 20 सालों का, ठीक है, ये पूरा मैं यूट्यूब के माध्यम से और लाइव क्लासेस के माध्यम से खुले में लुटा रहा हूँ। ठीक है, तो और यहाँ से आप लोग का काम आसान हो जाता है कि इसके बाद जो भी टफ प्रॉब्लम जेई मेन या एडवांस में आ रहा है, भाई इतना तक तो मैंने दे ही दिया आपको, इसके बाद आप इजीली कर जाओगे। देखो कैसे, मैं क्या कह रहा था, आर है इधर, इधर -5/2 से 5/2, मतलब वैल्यू कहीं भी जाए मुझे पकड़ के उसको -5/2 से 5/2 में लाना है। -5/2 से 5/2 में पकड़ के लाना है उसको, है ना। क्लियर है? अस्तित्व कहना है कि सर ये सारी चीजें जो हैं सारे बच्चे देख लेंगे तो हमारी रैंक गिर जाएगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो 2-3 टॉपिक्स का देख रहे हैं तो हमारे पास सारे टॉपिक्स हैं, तो एज तुम्हारे पास अभी भी है ना। ये तो उनके लिए करना जरूरी है ना, जो डन एकेडमी और पता नहीं कौन कौन अंतु पंतु चल रहे हैं आजकल, तो उनके चक्कर में फंस रहे हैं, अपने ही यहाँ के बच्चे फंस रहे हैं, बेचारे गुमराह हो रहे हैं। उनको 1-1.5 साल बाद समझ में आएगा कि भैया इनमें से 99% जो है वो मतलब वैशाख नंदन है, एक प्राणी होता है वैशाख नंदन। मैं नाम नहीं लूंगा डायरेक्टली, अच्छा नहीं लगेगा लाइव चैनल पे बोलते हुए ऐसे लोगों के बारे में, तो उनको बाद में समझ में आएगा। हर साल मेरे पास ऐसे आते हैं वीडियो के मारे हुए लोग। खैर, तो तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी रैंक अच्छी आएगी, है ना। तो मैं क्या कह रहा था, देखो कि आर में जो है उसे पकड़ के मुझे -5/2 से 5/2 में लाना है। कहने का मतलब ये है कि जब हम ग्राफ ड्रॉ करने जा रहे हैं इसका, तो -5/2 से 5/2 का जो हिस्सा है
उसमें तो ये वही रहेगा, क्योंकि इस इंटरवल में कोई दिक्कत नहीं है, इस इंटरवल में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है। ये जो इंटरवल है हमारा, इस इंटरवल में कोई परेशानी नहीं है। क्लियर है भाई ये बात? मैं ऐसा कर देता हूँ, कुछ लोगों को दिक्कत हो रही थी इसलिए। तो ये जो इंटरवल है मेरा, इसमें कोई परेशानी मुझे नहीं है, क्योंकि y और x का इंटरवल एग्जैक्टली सेम है। दिक्कत वहां पे होगी जब मैं पाई बाई टू से लेट से 3 पाई बाई 2 जा रहा हूँ। पाई बाई टू से मैं अगर 3 पाई बाई 2 जा रहा हूँ, तो उस सिचुएशन में क्या होगा उस बात को समझो, फिर तुम्हारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी। अभी क्या है, मेरे ऊपर डिपेंड हो जाओगे तो तुम नहीं फील कर पाओगे जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ, कि एक्स तुम्हारा पाई बाई टू से 3 बाई 2 में आ 3 पाई बाई 2 में आ गया, यहाँ पे देखो एक्स। लेकिन वाई तो तुम्हारा जो है -2 से पाई बाई 2। वही तुम्हें जुगत लगानी है जिससे ये पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 वाली चीज -पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में चली जाए। और ऐसा करते वक्त ध्यान रखना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे वाली बात। मतलब दो बातों का ध्यान रखना है, कि सांप को मारना भी और लाठी भी नहीं टूटनी चाहिए। तो वो दूसरी बात कौन सी है भाई, लाठी नहीं टूटने वाली बात? वो ये है कि दोनों तरफ जो हम साइन ले रहे हैं, तो दोनों तरफ हम साइन ले रहे हैं, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ समथिंग तो एक्स ही होता है ना भाई। तो साइन जब हम दोनों तरफ ले रहे हैं, तो साइन वाई इज इक्वल टू साइन ऑफ ए पूरा, क्या आना चाहिए बताओ? साइन एक्स आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बोलो। तो दो तरीके हैं सोचने के। एक तो तरीका ये सोच लो तुम, कि भाई साइन वाई जब हम ले रहे हैं तो आना साइन एक्स चाहिए। तो कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में जब चले गए और -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में पकड़ के लाना ही है, हम्म, तो कहते हैं कि x माइनस पाई कर दो। उनका ये कहना है कि भाई x माइनस पाई कर दे रहे हैं, तो 3 पाई बाई 2 में से पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पाई बाई 2 हो जाएगा, और पाई बाई 2 में से पाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -पाई बाई 2 हो जाएगा, है ना? तो अब आ तो गया -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में। इसमें दिक्कत क्या है? क्या हम इस इंटरवल में पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 में, यहाँ पे तो मेरा ये y इक्वल टू एक्स है, क्या मैं इसको x माइनस पाई लिख सकता हूँ? कुछ लोग कह रहे हैं पाई माइनस एक्स लिखेंगे, x माइनस पाई क्यों नहीं लिखेंगे भाई? एक तो बात हो गई सांप मरने वाली, दूसरी बात हो गई लाठी नहीं टूटने वाली बात। हाँ, लाठी नहीं टूटने वाली बात क्या है, कि भाई जब मैं y को x माइनस पाई लिखूंगा, तो ध्यान से देखो ना यहाँ पे कि साइन ऑफ x माइनस पाई, क्या साइन x होता है? ये तो नहीं होता है ना, नहीं होता है ना। दूसरा तरीका सोचने का, कि साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स, तो ये साइन लेने के बाद साइन और साइन एक्स का साइन लेने के बाद मेरे पास आया क्या, साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में मैंने पढ़ा हुआ है कि साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स का जनरल सोल्यूशन क्या होता है, एन पाई प्लस -1 की पावर एन एक्स। ऐसे सोच लो, दो रास्ते दे रहा हूँ। एक्चुअली इधर पे क्या आएगा, इधर पे आएगा पाई माइनस एक्स, एक्स माइनस पाई नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा पाई माइनस एक्स। क्लियर हुआ भाई कि नहीं? भाई दूसरी बात मैं क्या कह रहा हूँ, जनरल सॉल्यूशन से देखो, जनरल सॉल्यूशन से क्या दिखेगा तुम्हें, कि अगर तुम n की जगह 1 रख रहे हो तो क्या आएगा, पाई माइनस एक्स आएगा। और पहली बात ये कि साइन ऑफ x माइनस पाई साइन एक्स नहीं होता है, माइनस साइन एक्स होता है। तो तुम्हें करना क्या पड़ेगा, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। तो ये ग्राफ यहाँ से शुरू होगा और यहाँ तक ऐसे जाएगा, और ये क्या है, ये है तुम्हारा y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स। अब अगर आपको क्लियर हो गया है, तो अगले पार्ट में आप खुद बता दीजिए कि जो अगला पार्ट में मैं ग्राफ लेने वाला हूँ वो ग्राफ क्या है। तो बहुत क्लियर चीज है यार, एक बहुत सिंपल चीज है, यहाँ देखो ना कि ऑल्टरनेट में साइन क्या हो जाएगा, माइनस प्लस होगा कि नहीं होगा? जब तुम जब तुम एन की जगह 2 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई प्लस एक्स। जब 3 रखोगे तो 3 पाई माइनस एक्स हो जाएगा। तो जैसे ही ऑड आ रहा है तो वहाँ माइनस आ जा रहा है ना? तो ये जो इंटरवल है मेरा 3 पाई से 5 पाई बाई 2 वाला, इसमें क्या होगा तुम खुद बता सकते हो, बोलो भाई क्या
बोलो। हाँ बिल्कुल सही बात है ना, कि देखो ऑल्टरनेट में चल रहा है ना मेरा, तो ट्रिक तो सिंपल सी ये है कि इधर एक्स है तो इधर मेरा क्या हो जाएगा, इसका स्लोप तो 1 है, तो 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 में जब है तो मुझे क्या करना है, 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2। देखो ट्रिक्स वगैरह पे नहीं जा रहा हूँ, जो कॉन्सेप्ट है उसको दिमाग में रखो। कॉन्सेप्ट ये है कि दो फैमिलीज हैं, देयर टू फैमिलीज है ना, एक -5/2 से 5/2 और एक 0 से पाई। ये तुम्हारा बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। तो मुझे जो इन वैल्यूज को लाना है वापस पकड़ के इसी में लाना है। तो जैसे ही मेरा बाहर गया तो 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 को मुझे उसमें लाना है, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा भाई, मैं यहाँ लिख दूंगा एक्स, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बताओ भाई, x-2 पाई। ऑल्टरनेट साइन चलेगा, एन की जगह मैं यहाँ क्या रख रहा हूँ, 2, एन की जगह मैं यहाँ पे रख रहा हूँ -2, हाँ -2। तो इस तरीके से ऑल्टरनेट चलता रहेगा। आपके दो टारगेट्स हैं, ये जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ इससे आपके जितने भी आगे सब क्लियर रहेंगे। आप तुरंत वैल्यू निकाल लोगे क्योंकि आपके पास दो टारगेट है। पहली बात तो साइन वाई इक्वल टू साइन एक्स आना चाहिए, वही आना चाहिए। दूसरी बात क्या है, ये आना चाहिए कहाँ, -पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में। और कभी भी कहीं दिक्कत हो तो आप ये सिंपली समझ लो कि ग्राफ जो है आपका वो ऑल्टरनेट आ रहा है। एक जगह स्लोप 1 है, इस वाले पार्ट में स्लोप 1 है, तो इस वाले पार्ट में स्लोप क्या है, -1 है। तो ये ग्राफ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। अब इसके बेसिस से मैं चाहूंगा कि आप क्विकली खुद से बिना मेरी हेल्प के ये ग्राफ बना लें। बहुत से लोगों को ये जो जनरल सॉल्यूशन वाला तरीका है ये पसंद आता है। जनरल सॉल्यूशन वाले तरीके से आप बहुत आसानी से ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का जो मैंने साइड में लिख दिया है उससे भी आप ये ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स ग्राफ, सबसे पहला जो इंटरवल है उसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है।